आज हम क्लास 5 की किताब आस-पास से चैप्टर 7 पानी के प्रयोग पढ़ेंगे। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गरम तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती, जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूंदे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गया। आइए अब देखते हैं और सोचते हैं। सोचो और अंदाज़ा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती। अब जो फूली हुई पूरी है वो पानी में तैरेगी, क्योंकि वो तेल में भी तैरी है और उसमें हवा भरी हुई है। जैसे हवा से भरा गुब्बारा पानी में तैरता है, वैसे ही पूरी भी पानी में तैरेगी। अगला देखते हैं, स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी। तो जो स्टील की प्लेट है वो पानी में तैरेगी, क्योंकि उसका आकार जो है वो चपटा है। और चम्मच जो है वो पानी में डूब जाएगा, क्योंकि वो भारी है और उसका आकार ऐसा है जो डूबने वाला है। प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। तो जो प्लास्टिक का ढक्कन है वो भी तैरेगा, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो हल्का होता है, इसलिए वो तैरेगा और डूबेगा नहीं। शाम को जब आयशा नहाकर आई तो मम्मी ने कहा, आयशा आज फिर से तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती है। देखो यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। तो अब हम ये कविता पढ़ेंगे और इसमें बच्चा कुछ सोच रहा है, तो चलिए कविता पढ़ते हैं। देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। तो ये कविता जो है ये चकमक किताब में से ली गई है, जो कि दिसंबर एडिशन 1985 में पब्लिश हुई थी। तो इसमें जो बच्चा है वो अपने चाचा से सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि जो सुई है जिसको वो तैराना चाहता है वो पानी में डूब गई, जबकि जो जहाज है लोहे का भारी भरकम वो पानी में तैरता है, ऐसा क्यों। तो जैसा कि हमने आयशा के सवालों में देखा कि उस चम्मच जो है वो डूब गया, ऐसा क्यों, क्योंकि उसका आकार ऐसा है कि वो डूब गया, ऐसे ही जैसे सुई डूब गई। पर लोहे का जहाज जो है, जैसे चपटी प्लेट पानी में तैर गई, वैसे ही लोहे के जहाज का आकार भी ऐसा है कि वो पानी में डूबता नहीं है। और जैसे उसने साबुन की टिकिया जब प्लास्टिक के ढक्कन पर रखी तो वो ढक्कन तब भी तैरा, वैसे ही लोहे का जहाज जो कि हम एक पानी के वाहन की तरह भी जिसका उपयोग होता है सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, वैसे ही लोहे का जहाज कभी भी डूबता नहीं है, चाहे उसमें हम जितना भी सामान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप कुछ प्रयोग करके देखिए। एक पानी से भरी बाल्टी ले या एक कटोरा ले, उसमें आप एक माचिस की तीली रखें, तो क्या ये तिल्ली तैरेगी या डूबेगी। ये ज़रूर करके देखें। और ये भी देखें एक सुई, क्या ये सुई तैरेगी या डूबेगी। आज के लिए इतना ही।